हाय गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं प्रमोद सिंह। आपके लिए मैं फिर से एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें प्रश्नावली 1D क्लास 9th, ठीक है। तो सवाल नंबर फर्स्ट है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सवाल नंबर पहले का पहला है 16 की पावर 1/2, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे कि 16, तो इसे हम 16 को वह इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है। 1/2 ऊपर हो जाएगा तो 16 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 4 2 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये है, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर करके देख सकते हैं। 243 है, 243 के फैक्टर करेंगे हम, ठीक है। 243 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 3 से फैक्टर यहाँ बना सकते हो। 243 है, यहाँ पर 3 से देंगे, सॉरी 8 24 3 1 3, 3 से फिर जाएंगे 27, 3 से 9, फिर एक बार 3 से 3, 3 से 1, ये 5 बार हो गया, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं 3 की पावर यहाँ पर 5 लिख सकते हो और 1/5, और ये 3 5 इंटू 1/5। जो ये संख्या है पूरा ये घातों के रूप घात है, ये बेस है, ठीक है। 5 से 5 क्या कट जाएगा 1, 3 की पावर कितना बचेगा 1, तो 1 का कोई वैल्यू वही रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ये आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ये है 81 की पावर 1/4, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 81 के जैसे फैक्टर करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 की पावर 1 रह जाएगी, ये मान 3। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 के सवाल है, ठीक है। पहला सवाल है कि 4 की पावर 3/2 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 को इसको वर्ग के रूप में लगे तो 2 का वर्ग, ठीक है, इंटू 3/2, तो इससे ये क्या हो जाएगी घात कट जाएगी। तो यहाँ 2 की पावर कितने रह जाएगा 3, इसका क्यू करेंगे 2 का क्यू कितना होता है 8। आगे देखिए सेकंड सवाल है 625 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 की पावर जब 4 लेंगे तो 625 हो जाता है, ठीक है, इंटू 3/4 शॉर्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ 5 की पावर 3, 5 का क्यू कितना होता है 125। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसका तीसरा नंबर सवाल है ये, ठीक है, 81। तो 81 की जैसे हम इसे 81 को इस तरह से लॉन्ग विधि में लिख सकता हूँ 3/4। अब इसके फैक्टर करेंगे 81 के, तो 81 के फैक्टर हो जाएंगे, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3/4, ठीक है। अभी क्या करेंगे ये इसकी गुणा करते हैं घाते जुड़ जाते हैं, 3 की घात कितनी हो जाएगी 4, और गुणा ये 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 की घात 3 और 3 ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27। ये आंसर आ गया। देखते रहिए, इस वाले वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर कराएंगे, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में देखते हैं, सरल करना है हमें। तो यहाँ पर 3 की पावर 1/3 है, 3 की पावर 1/3 है, गुणा करते समय घाता कितने क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 प्लस के 2/5। अब ये भिन्न बनेगी, फ्रैक्शन बनेगी घातों में ऊपर, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 की पावर आए 5 1 5 और प्लस के 3 दूनी 6/5 15। इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगी 11/15, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है इसका, अगला सवाल ये है, अब ये है कि 1/2 है, 1/2 और ये है 2 की पावर इतना है, ठीक है। तो या तो इसको बदल लो या इसको बदल लो, ये हमें एक जैसे करने पड़ेंगे, जब ही गुणा करते समय क्या होता है घातें जुड़ती हैं, ठीक है। तो हमें इसमें से एक चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसको 2 को लेके,
तो यहाँ इसको पलट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, पर लेकिन ये इसकी जो घात है ये वाली घात है किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, माइनस के बट्टे 5 हो जाएगी गुणा 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/5। अब बेस एक जैसे हो गए, गुणा करते समय घाता क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 1/5 प्लस के 3/5। ठीक है, हर समान तो अंशों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, माइनस के 1 और प्लस के 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर क्या रह जाएगी, ये ऊपर 2 की पावर रह जाएगी, इसमें से घट जाएगा 2/5। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करो। अब इसमें हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें हमें मान ज्ञात करने हैं, तो हमें इसका करना होगा, जैसे कि ये 81 के ऊपर ये घात है इस किसमें, माइनस में। ठीक है, और फिर ये घात है, बाहर घात है, तो पहले हमें इसे अंदर क्लियर करना होगा। अंदर क्लियर करना होगा तो यहाँ पे जैसे कि ये हो जाएगा आपका, जैसे कि 81 है, 81 घातों के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि 3 की पावर 4, और ये घाता गुणा में लेके जाएंगे इसके, माइनस के 1/4। ठीक है, अब ये यहाँ पर 5/2। अब क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ कितना आएगा, 4 एकन 4, या सॉरी 5 है, माइनस के 1/5 है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर ये हो जाएगा माइनस के 4/5 गुणा 5/2। और देखो इससे कट जाएगी, तो 3 की पावर क्या रहेगी, यहाँ पे 3 की पावर रहेगी आपकी माइनस के 4/2, 2 से कट जाएगी 2 बार, माइनस के 2 बार। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस के कितना हो गया, नहीं 3 की पावर माइनस के 2 हो गई। अब इसकी वैल्यू निकालोगे आप, तो इसे पलट सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 की पावर हो जाएगी 2 पॉजिटिव में, तो यानी कि 1/9 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसका, ये है क्यू रूट में 64 बंद है, ये उसके मान से, तो इसमें इसके फैक्टर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, ये है, इसके फैक्टर करें 4 गुणा 4 गुणा 4, और ये क्या -2 है। ठीक है, अब यहाँ से ये निकल आएगा, तो यहाँ से क्या ये निकल आएगा 4 की पावर माइनस के 2, इसे ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/, कितना हो जाएगा 4 की पावर, ये पॉजिटिव में घात हो जाएगी। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते पलट देते हैं। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/16। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसका, अगला सवाल है इसका, ये आगे यहाँ पे जैसे कि इसके हम इसे घातों के रूप में लगेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 3/2, इस 2 से 1 2 कट जाएगी, और प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब किसी भी संख्या की घात 0 होती है, उसका मान होता है 1 गुणा 1, माइनस के, अब इसे क्या करते हैं, पलटते हैं, तो ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, है ना। ये इसे पलटते हैं तो ये हो जाएगा 81, क्या आ जाएगा 81 घात 1/2। अब ये कितना आएगा, 3 का क्यों कितना होता है 27, और प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा 3, माइनस के, अब 1/2 घात का मतलब होता है रूट में, इसे रूट में 81। अब यहाँ कितना हो जाएगा ये 30, माइनस इसमें से निकालेंगे तो 9 निकल के आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें से कितना आएगा 21। आप इस तरह से इसे हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, और इसमें से रूट में से निकालें तो ऊपर से 1 निकल के आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से कितना निकल आएगा 9 का फैक्टर करेंगे 3 × 3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 और प्लस। अब ये माइनस, पहले हमें इसकी माइनस क्लियर करना होगा, तो माइनस क्लियर करना होगा तो 1/, ये क्या हो जाएगा 1/, जैसे कि इसके नीचे वाला है 1/0.01 का, ये हो जाएगा 1/2, प्लस में घात हो गई। अब यहाँ पे जैसे माइनस के ये है, तो
इसका 3 की घात कितना, 27 को कितना ले सकते हैं, गुणा 4/3। और इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पे हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस के, और ये इसका मतलब होता है रूट में, तो रूट में इसे कर देंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 1/, हो जाएगा 0.01। ठीक है, अब माइनस के 3 की घात 4, 3 की घात 4 का मतलब होता है 81। ठीक है, अब इससे जैसे कि ये 1/3 और प्लस के यहाँ पे 100 का गुणा करता ऊपर और 100 का गुणा करता नीचे, पॉइंट का द्वारा 2 अंक। ठीक है, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 1 माइनस के 81। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान सकते हो आप, इसमें से कितना निकल आएगा 10, 1/3 और प्लस के यहाँ आ जाएगा 10/1 और माइनस के 81/1। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये 3 एकन कट रहा है तो प्लस का 1, ये 3 तो प्लस का कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 3 बार तो माइनस का 3 एकन 3, 8 3 24, 243। और तो यहाँ पे आप घटा सकते हैं, इसमें से 31 घटा दो तो यहाँ 2 और 31 हो गया तो 3 में तो 4 में से 1 और 212, कितना बचेगा 212। ठीक है, माइनस का बट्टे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 125/64 की पावर इतना है, तो 125 की, ठीक है, तो ये 5 का क्यूब होता है और ये कितने का क्यूब होता है 4 का। तो इससे हम चेंज करके इसे लिख सकते हैं 5/4। क्या कर सकते हैं 5/4 का क्यूब गुणा 2/3। ठीक है, इससे ये कट जाएगी और प्लस 256 और 625, 256 इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 की पावर 4 गुणा माइनस के 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 5/4 की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस के। अब यहाँ पे इसे अगर ये घात किस में करनी है पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ये पलट जाएगी, संख्या पलट जाएगी, मतलब 5/4 की घात कितना रह जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसे आगे हल करना है। नहीं, ये तो यहाँ से कट गई, यहाँ पर अगर इसे पलटते हैं पॉजिटिव की प्लस की घात 1 ही रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 25/16 प्लस के 5/4 एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब 16 आ जाएगा तो यहाँ 25 बचेगा और प्लस के 4 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बार कट जाएगा, 5 चौक 20, तो यहाँ हो जाएगा 45/16। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। अब इसे देखो, इसे 16 गुणा 2 की पावर n और इसे गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितना लिख देंगे 1। ठीक है, माइनस के 4 गुणा 2 की पावर n बट्टे 16 गुणा 2 की पावर n और गुणा हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस के 2 गुणा 2 की पावर n और गुणा 2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 4 यहाँ से कौन मिल रही है, 4 16 से आ जाएगा 4 और ये गुणा 2 की पावर n भी मिल रही है, 2 की पावर n कॉमन मिलेंगे तो यहाँ का देना है 4 गुणा ये रह जाएगा 2 माइनस के 1। ठीक है, यहाँ 4 मिल रहा है ये, तो यहाँ 4 गुणा 2 की पावर n कॉमन मिल जाएगा, तो ये हट गया, इसमें से 4 ये हट जाएगा, तो यहाँ का बचेगा 16 और माइनस के कितना बचेगा
1, ठीक है। इससे ये कैंसल और क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 दूनी 8, 8 माइनस के 1/16 कितना हो जाएगा ये, 16 माइनस के 1, इसे बड़ा 7/15। आप इस तरह से इसे हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें इस तरह से कॉमन ले 5 की पावर n और यहाँ पर 5 की पावर n, ठीक है, प्लस के 1 कॉमन ले लें ऊपर से। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5 की पावर 3 रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 और माइनस के यहाँ के 5 की पावर n+1, यहाँ 5 रही 5 का 30, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे 5 की पावर n+, ये तो हो गया, ये भी हो जाएगा। यहाँ 5 की पावर n+1 कॉमन आ जाए तो यहाँ बचेगा 9 माइनस के 4, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, जैसे कि ये 125 में इससे घटाना है तो ये आपका ये कितना बचेगा 95 और यहाँ का कितना बचेगा 5, ये हो जाएगा 19, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं पहले ही से कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वो कितनी भी छोटी बड़ी संख्या हो। तो इसे हम क्या करें कि 3 की ओवर 2x प्लस के 3 बराबर 3 की घात 0 रख दें, ठीक है। रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, ठीक है। घातों की तुलना करने पर तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस से चली जाएगी, माइनस के 3/2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हल करना है हमें, ये वाला सवाल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर x माइनस 5 गुणा 5 की पावर x माइनस के 4 बराबर, और यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे लिखते हैं ये 2 की पावर है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 लिख दे, इसका मान होगा 1, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर किसी में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। 5 की पावर 1 कर सकते हैं। अब इसकी तुलना करें इससे और इसकी तुलना करें इससे, ठीक है। तो यहाँ पर घातों की तुलना करने पर लिख देंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे जो x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 प्लस के 4, x बराबर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब ये है कि यहाँ से ये सवाल दे रहा है कि 2 की पावर 2x प्लस 1 बराबर 2 की पावर 2x माइनस 1 और प्लस के 12, इसे हल करना। अब इसे यहाँ कितना लिख देंगे 2 की पावर 2x और यहाँ हो जाएगा गुणा 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 2x गुणा 2 की पावर माइनस 1 प्लस के 12। यहाँ पे क्या करें, मान लेते हैं 2 की पावर 2x बराबर बाई मान लिया हमने, ठीक है। इससे मेरा फर्स्ट मान सकते मानना चाहो तो। अब क्या करना है हमें इसमें, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा बाई, ये गुणा होगा तो 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो बराबर 2 प्लस के 12। अब इसे हल करते हैं,
चले इसके नीचे एक मान है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पर बाई प्लस के 24/2। इसके नीचे एक मान है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आएगा 4y बराबर बाई प्लस के 24। अब इसे इधर ले आएंगे तो 4y माइनस के y बराबर 24 और 3y बराबर 24। यहाँ पर कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 24/3, इससे कट जाएगा y बराबर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा y बराबर 8। और क्या करें y बराबर 8 समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये जो समीकरण माना था हमने, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर y बराबर कितना रख देंगे यहाँ पे 8। 8 को हम इससे 8 को 2/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्यों करें तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। आपका ये आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। अगला सवाल है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें कि 3√, ये आपका 3√3 यहाँ पर ये अब बेस समान करने हैं हमें, ठीक है। ये आपका है यहाँ पे इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर, ठीक है। 3 रूट नहीं है ये, इसके क्यू रूट में बंद है 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 3 की पावर ये 1/3 लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि √2 को हम 2 की पावर 1/2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से लिखा होगा ये, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसी प्रकार अब क्या करना है, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर 2x माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 1/3। 3 को दरवाजे देंगे 2x बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस के 3, इसके नीचे एक मानेंगे, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस के 9/3, 2x बराबर हो जाएगा 10/3। यहाँ पर 2x बराबर कितना हो गया 10/3, ये नीचे चला जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 10/3 गुणा 2, 2 से 1 कट जाएगी 5 और x बराबर हो जाएगा 5/3, ठीक है। आपकी इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई, एक्सरसाइज 1D, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो हमें पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।